पूरे के पूरा बांग्लादेश जो है वो नाराज बैठा हुआ। उन्होंने कहा यार रोजे के बाद ही जाएंगे, भूखे पेट क्या हमने वहाँ पे बैठना है। रोजे के बाद जिन्होंने तैयारी की हुई थी उनको मैच नसीब नहीं हुआ है, जिन्होंने टिकट खरीदे हुए थे उनको मैच नसीब नहीं हो रहा कि मैच खत्म हो गया। और यार मतलब थोड़ी सी शर्म कर लो, 110 115 रन आपने बनाए हुए थे और कुछ नहीं, आपने हार तो जाना था। ऐसे कुत्ते की तरह जलील होकर हम हार रहे हैं। ठीक ठाक के साथ जिसका सर ही कमर ही इतनी बेंड है और सर जो है ना यू साइड से देख रहा है। अब यहां से देखेगा तो बॉल तो उसको यहीं पे लगेगा। भाई आपका सर जो है मिडिल स्टंप के ऊपर होता है, तो आपसे इनका ये टेक्निक नहीं ठीक कराई जा रही है। देखें ये जो टेक्निक है कि इनका सर कहां है। लेकिन ये जो इन्होंने हरकत की है ना, मतलब के बांग्लादेश ने टॉस जीता, हमें बैटिंग करवाई और एज यूजुअल हमारी बैटिंग कोलैप्स। जब भी हमारे अगेंस्ट ये बहुत कॉमन हो चुका है कि कोई 140 प्लस वाला बॉलर आता है ना, तो हमारे बैट्समैन जो है वो जंपे मारना शुरू कर देते हैं। और आपने देखा है, अगर आप शिव भगवान के सच्चे भक्ति हो तो सब्सक्राइब करो। जय महाकाल। तेज बॉलिंग की है और हमारे बच्चे छोटे थे थोड़े ना, अभी नए नए थे। वो देखो नाइट कितना लंबा है, बड़ा लग रहा था उससे, तो फर्क तो पड़ेगा ड्रॉप नहीं। ये तैयारी करे बांग्लादेश की टॉप, लेकिन हम लोग स्लो बॉल खेलने के अब आदी हो चुके हैं और थोड़ी सी स्विंग हुई, सीम हुई तो एक्सपोज हो गए। उन्होंने 114 के ऊपर ऑल आउट हो गए बांग्लादेश के अगेंस्ट। यार ओडीआई था, तुम तो टी20 जिसको कहते हैं ना समझ के रन कर रहे। क्या लेके हैं वही आपके रिजवान, जिस तरह वो न्यूजीलैंड की सीरीज के अगेंस्ट आउट हो रहे थे, आज भी वो वही। जैसे कोई तेज बॉलर आता है आप देख लें, ठुमके मारने लग जाते हैं। वो कोई टेक्निक ही नहीं है उनकी, ठीक है, कुछ समझ नहीं आती। आज भी खुल के वो नाहीद राणा से आउट हो गए। एक ही बॉलर था नाहीद राणा, उसने हिला के रख दिया आपको। बांग्लादेश के बच्चों ने पाकिस्तान को लन दे दिया, दे दिया। जवान देखे एक्सपीरियंस प्लेयर, उसको बीच में तो बाहर निकले बॉल तो वो बिल्कुल ही ओपन हो जाता है और ठुमका लग जाता है। क्रिकेटिंग लैंग्वेज ये है। क्यों बासत भाई ऐसे ही है ना? बिल्कुल सही। डांस सिर्फ और सिर्फ 114, वो भी शुक्र अदा करे वो अबरार अहमद ने एक एंड संभाल लिया। 83 84 के ऊपर पूरी टीम आउट होने वाली थी। पाकिस्तान सेना हार गया है। जो मर्जी कह लेंगे कि जी हमारे मेन प्लेयर नहीं थे, जो मर्जी था पे खेलना, तो ये मेरे ख्याल में डरावना ख्वाब है। लेकिन जी क्रिटिसिज्म तो कर सकते हैं कि जी बुरा खेले, सारी 93 पे आउट हो गए। 41 के ऊपर पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी आउट नहीं था, 40 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं था, 41 पर एक विकेट पाकिस्तान की गिरी और 114 के ऊपर पाकिस्तान के ऑल आउट हो गए। 114 के ऊपर। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये क्रिकेट रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मतलब बहुत अफसोस हुआ यार, तो वो बांग्लादेश वाले भी सरप्राइज हो गए थे। मुझे अफसोस इतना हो रहा है कि आपको इतना अफसोस हो रहा है इन चीजों के ऊपर। मुझे इस बात पे अफसोस है, वाकई अफसोस हो रहा है। मतलब अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान के ऑल आउट हो गए। फिर आपकी टीम आती है मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे, इंडिया को पीछे करेंगे। बांग्लादेश ने पकड़ के ऐसा लन दिया है, ऐसा लन दिया इनको पकड़ के, बेटा जिंदगी में लड़ना है। हमारी जिंदगी में जीत नहीं है, हमारी जिंदगी में विन नहीं है, हमारी जिंदगी में लड़ना है। और हमको सुबह शाम उठते बैठते लेटते सोते पीते जागते ले रहे हैं। सच मतलब पोर डिस्प्ले और बैटिंग। मतलब यार क्या हो गया इस टीम को, इन लड़कों को मेरी समझ में नहीं आता। क्या इनके अंदर कोई आउट ऑफ प्राइड नहीं रहा? मतलब क्या है यार, इस तरह से आप इस पिच कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप 114 रन पे आउट हो गए, वो भी पूरे 31 ओवर भी नहीं खेला आपने। ये परफॉर्मेंस है आपके बाकी बैटर्स की, तो इससे घटिया और शर्म का मुकाबला नहीं हो सकता। माफ कीजिएगा, चलो लेकिन नए हो या सीनियर, बांग्लादेश के अगेंस्ट अगर आप 114 बना रहे हो तो फिर मेरे पास आपके लिए अल्फाज नहीं है। भाई हम तो यहाँ पे नारे लगा रहे थे बांग्लादेश वाले हमारे भाई हैं, हम एक ही हैं। भाइयों ने भी हमें नंगा कर दिया, थप्पड़ भी मारे हैं, घसीटा भी, और घसीटा भी इतना कि शलवार भी फट गई। ऐसे क्यों कर रहे हो यार तुम लोग हमारे साथ? हाँ जी, तो दुनिया जो है ना 250 कर रही है टी20 के अंदर, और पाकिस्तान का ये हाल हो गया क्रिकेट के अंदर कि पाकिस्तान छोड़े टी20 में 250 करना, वनडे क्रिकेट में 114 पे बुक हो गया है अगेंस्ट बांग्लादेश। एक यकीन चले युगांडा का भी जो है ना एक मैकेनिज्म होगा, कोई बनाना रिपब्लिक भी होती है ना, उनके भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन आपका कुछ भी नहीं है। कोई इंटरनेशनल खुदा का वास्ता है कि नहीं यार, आप लोगों को कोई बेइज्जती ही करानी है। लोग आंखें बिछाई होती हैं, भारत भी साथ में उनके लोग भी ट्वीटे कर रहे हैं कि अच्छा यार अब ये किस तरह के यंगस्टर्स लेके आएंगे, अब पाकिस्तान क्या करता है, अब फिर वही हमेशा की तरह। यार मुझे तो खुदाई कसम बात करने का भी जो है ना दिल नहीं करता, लेकिन क्या करें, अगर नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे मेरा। लेकिन जैसे ही नाहीद आया उसने उखाड़ के रख दिया आप लोगों को यार, रिप थ्रू ऑल ऑफ यू यार। किसी के पास इतना डिफेंस नहीं था कि यार वनडे के अंदर थोड़ा डिफेंस दिखा ले। तो इनका हेड देखिए किधर है,
ये किसने, छोटी सी चीजें, इस पे डोमेस्टिक में काम होता है, लेकिन कहीं आपको नहीं लगेगा इन पे डोमेस्टिक पे काम हुआ है। सब ने एक दूसरे पे यूं डालना छोड़ दिया। तो जब सीनियर्स की टेक्निक सी इस तरह की है, तो फिर यंगस्टर भी जो है ना इसी तरह टेक्निक से खेले। एक होता है ना वर्ड, अल्फाज होते हैं, फीड मी मोर। कुछ टीमें होती है जो कहती हैं कि ना जीत के बाद भी हमने जीतना है, जीतना है, जीतना है। ये पाकिस्तानी टीम ऐसी है जो सिर्फ उसकी जिंदगी में एक ही मकसद है, हारना है, और उसके बाद उससे बुरे तरीके से हारना है। मैंने आज फैसला किया था कि आज पाकिस्तानी टीम जैसी मर्जी परफॉर्मेंस करके दिखाए, आई विल नॉट क्रिटिसाइज देम। मैं इनको कुछ नहीं बोलूंगा, ये मैंने अपने आप से आज फैसला किया था और मैं उसके ऊपर कायम था। लेकिन ये जो इन्होंने हरकत की है ना, मतलब कि 114 के ऊपर ऑल आउट हो गए बांग्लादेश के अगेंस्ट। यार ओडीआई था, तुम तो T20 जिसको कहते हैं ना समझ के रन कर रहे थे। इनके लिए T20 के, वो तो इंडिया जो 250 मारते, ये लोग T20 में 120 130 ही करते होते हैं। तो ये तो T20 की तरह खेल रहे थे, तेज नहीं टुक की। सिर्फ और सिर्फ 114, वो भी शुक्र अदा करे वो अबरार अहमद ने एक एंड संभाल लिया। 83 84 के ऊपर पूरी टीम आउट होने वाली थी। ये पूरी टीम 82 83 पे आउट हो जानी थी अगेंस्ट बांग्लादेश। भाई माना, मैं मानता हूं कि यार 4 डेब्यूटेंट थे, लेकिन चारों में से कोई एक भी नहीं चला। इन्होंने क्या, जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस करके दिखाई जो टीम के अंदर आए हैं। इन्होंने कितने ओडीआई मैचेस खेले हुए फर्स्ट क्लास के। कोई बंदा पूछे, चलो इनको तो मैं छोड़ ही दूं ना, ये फरहान अभी हाईएस्ट स्कोर था T20 का, इनको छोड़ ही दो। ये जो ओल्ड आपके की जिसको कहते हैं ना प्लेयर्स बैठे हुए हैं, आगा जी, रिजवान, हुसैन तलत, आज तो इनका काम था परफॉर्म करके दिखाना। आज तो इनकी ड्यूटी थी परफॉर्म करना। आज क्यों नहीं परफॉर्म किया? यहां पे परफॉर्मेंस करके क्यों नहीं दिखाई? एक नहीद राणा ने इनको तिगनी का नाच नचा के रख दिया। नहीद राणा ने इनको पिच के ऊपर डांस करवाया। ये जितने भी पाकिस्तान के टॉप 3 के बल्लेबाज हैं, की मैंने टेक्निक देख ली, मां सदाकत, बल्ला किधर है, बॉल किधर है, स्विंग हो रही है, उसको समझ नहीं लग रही कि मैंने बल्ला कहां लेके जाना है। शमाइल हुसैन, उसको भी जिससे कहते हैं ना, देखो आप ये जो 3 लड़के थे जिन्होंने डेब्यू टॉप का किया हुआ था, इनको मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि इनका पहला मैच था। उनको लेट देम प्ले, पहले मैच में कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन टेक्निक इनको अपनी सही करनी पड़ेगी। शुमाइल को भी थोड़ा काम करना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, मास को भी, फरहान को भी। लेकिन यार रिजवान साहब, टीम से इतना अरसा बाहर रह के भी आपने क्या सीखा? टीम प्रेशर के अंदर है, उसको प्रेशर से निकालना कैसे है? बातें आप दुनिया जहां की इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, परफॉर्मेंस की कुछ है नहीं। और सबसे पहले तो कप्तान को पकड़ो, मैं जनरल बोल रहा हूं, सबसे पहले पाकिस्तानी टीम के कप्तान को पकड़ो, शाहीन शाह अफरीदी को। इसने पहले बैटिंग ही क्यों की? ये कहता है कि भाई हमारे जिसको कहते हैं ना 4 डेब्यूटेंट्स खेल रहे, तो मैं उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहता, इसलिए मैं पहले बैटिंग कर रहा हूं। और भाई तुझे अपनी टीम का नहीं पता कि हमारी टीम क्या है? 148 की पेस से भगा दिया उसने। नाहिद राणा ने सब बैकफुट पे खेल लेते उसको, सब बैकफुट पे खेले, तो उसने तमाचा मारा कि मत लो मुझे पीएसएल में। देखो मैं बांग्लादेश ने आउट क्लास करा, बहुत अच्छा खेला। फास्ट बॉलर खेले जा रहे थे ना स्पिनर खेले जा रहे थे, लेकिन तो भाई हाँ, घबराने की बात नहीं है। इंशाल्लाह 2036 तक पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत बेहतर हो जाएगी। लगने लगी है, ये जरा देखिएगा और अपने सारे लेजेंड्स और सुपरस्टार्स को दिखाइएगा कि एक लड़का इस टेक्निक अगेंस्ट इसके कोई हैजलवुड लगा हुआ है, पता नहीं कौन के जमाने के पेसर निकलकर सामने आ गए हैं। ऐसे ऐसे पेसर आ गए कि खेलने ही नहीं हो रहा, पता नहीं साउथ अफ्रीका की कोई विकेट बन गई है, क्या हो गया है। 114 के ऊपर ऑल आउट पाकिस्तान खड़ा हुआ है। 30 ओवर्स पाकिस्तान ने खेले हैं। नाहिद राणा, जिसकी भी उम्र ये पाकिस्तान के सारे जो खिलाड़ी हैं इनमें से कम ही होनी है उसकी उम्र, इब्रार इब्रार की उम्र की जितना होगा या उससे भी छोटा ही होगा नाहिद राणा। उसने आज पाकिस्तान को खड़कू कर जो है परे फेंका है, 5 मार लिया नाहिद राणा ने। ना इनसे पेस खेली जा रही है, ना इनसे स्पिन खेली जा रही है। मिर्जा ने जो मेहदी है वो भी 3 आउट कर दाऊद साहब यहाँ पर जो है चले गए हैं। इंतहाई पुअर और पैथेटिक किस्म की बैटिंग जो है पाकिस्तान की तरफ से कंटिन्यू देखने को मिल रही है। इवन स्टार्ट इतना अच्छा लिया साहिबजादा फरहान ने, और साथ उनके आए हुए थे मां सदाकत। 41 के ऊपर पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी आउट नहीं था, 40 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं था, 41 पर एक विकेट पाकिस्तान की गिरी और 114 के ऊपर पाकिस्तान के ऑल आउट हो गए। 114 के ऊपर पाकिस्तान के ऑल आउट हो गए
और ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश भी भूखे शेरों की तरह हमारे ऊपर ही चढ़ दौड़ा है और बांग्लादेश कह रहा है कि भाई तुम्हें ही हमने नहीं छोड़ना। डॉक्टर साहब ये क्या स्ट्रेटेजी है, क्या है? मतलब ना इनसे पेस खेला जा रहा है, ना इनसे स्पिन खेला जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा भाई, कुछ भी नहीं। अभी यही आप उठाकर ले आइए इन सारों को, जो आपका थक्कर था नेशनल T20 कप चल रहा है वहां पर इनको खिलाएं, देखें इनकी तरफ से कैसे 50 आती हैं, कैसे सेंचुरियां आती हैं। देखिए इंतहाई पथेटिक, इंतहाई क्लूलेस, इंतहाई शर्मनाक, इंतहाई बदतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली है। शर्म का मुकाम है, शर्म वर्ड भी छोटा होगा, जरा सी अगर शर्म हो तो चुल्लू पर पानी लीजिए और डूब मरिए। जिस तरह की आपने अभी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में दी हैं, फैंस नहीं भूले हैं कि वर्ल्ड कप में आप अपना मुंह काला और पीला करवा कर आए हो श्रीलंका से। अभी आपका मुंह काला और पीला हुआ वही था कि आपने बांग्लादेश में अपना मुंह और काला करवा लिया। रमजान चल रहे हैं लेकिन आपको शर्म नहीं आ रही, बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। बेहुदगी की इंतहा है ये मैं इस परफॉर्मेंस को बेहुदा बोलूंगा। 114 ऑल आउट अगेंस्ट मिन्नू बांग्लादेश, जो वर्ल्ड कप भी नहीं खेली थी। जो हालिया वर्ल्ड T20 कप का फाइनल हुआ ना अहमदाबाद में, इसमें जिस तरह से इंडिया ने धुनाई लगाई न्यूजीलैंड के, 96 रन से जीता न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और टाइटल उठा लिया, तो आज जो है ना उस मैच की याद ताज़ा होगी क्योंकि आज बांग्लादेश ने उसी तरह धुनाई लगाई है पाकिस्तान की पहले वनडे इंटरनेशनल में जो आज खेला गया ढाका के शेर बंगला स्टेडियम में। और नाहिद राना जो इनका यंग बॉलर है, फास्ट बॉलर है, मतलब बांग्लादेश का, पहले भी ये पाकिस्तान को बहुत तंग कर चुका है अपनी पेस की वजह से और हाइट की वजह से। आज इसने पूरा ही काम उतार दिया जी पाकिस्तान का। आप सोचिए यार कि उसने पहले अपने 5 ओवर में ही केम ऑन सेकंड चेंज, अपने पहले 5 ओवर में 5 विकेटें अपनी पूरी कर चुका था भाई, हर ठगा लाइन लगा दिया। वो तो एंड में उसने फहीम अशरफ का कैच छोड़ दिया, रिटर्न कैच अपने 7वें ओवर में, वरना 6 विकेटें हो जाती है और पाकिस्तान शायद 114 भी नहीं कर पाया जो पाकिस्तान ने किया। 15 ओवर में उन्होंने काम उतार दिया, 2 विकेटें सिर्फ उनकी गिरी। तंजीद हसन ने वो सुध लगाई है पाकिस्तानी बॉलर्स की, सबकी एक ओवर में 2-2 3-3 चौके। 41 फॉर नो लॉस, 4 for 64 और फिर 4 for 64 से 114 ऑल आउट, यानी कि 50 रन पे आपकी 7 विकेटें आपकी गिर चुकी है। इतनी गंदी परफॉर्मेंसेस मैंने कभी नहीं देखी पाकिस्तान टीम से यार, जितनी मैं ये देख रहा हूँ। वो शमाइल हुसैन कैच ड्रॉप हो गया, तुम्हें चांस मिला अच्छा खासा, तुम्हें कैच ड्रॉप हुआ है, तो क्या जल्दी क्या है यार? मतलब कहीं जाना है, कोई डेट वेट रखी हुई है क्या, मसला क्या है? फिर वो उल्टा शॉट खेल रहा है टॉप पे आउट। मतलब इन यंगस्टर्स को भी दिमाग नहीं है, बिल्कुल दिमाग ही नहीं है। मतलब सब समझते हैं कि यार एक छक्का मारेंगे तो हम हीरो बन जाएंगे, चौका मारेंगे तो हम हीरो बन जाएंगे। नहीं भाई, यू हैव टू ग्राइंड योरसेल्फ इन वनडे इंटरनेशनल। को T20 थोड़ी हो रहा है, ग्राइंड करना पड़ता है, फिर जाके आप बनते हो कोई बैट्समैन इंटरनेशनल लेवल पर। क्या बोले यार, आप वर्ल्ड कप खेल कर आ रहे हो, अगर ये परफॉर्मेंसेज हैं अब्दुल समद की जो डोमेस्टिक में फिनिशर बने हुए थे, ये परफॉर्मेंसेज है शामिल हुसैन की, ये परफॉर्मेंसेज है रिजवान की, ये परफॉर्मेंसेज है आपके बाकी बैटर्स की, तो इससे घटिया और शर्म का मुकाम नहीं हो सकता। माफ कीजिएगा, चलो लेकिन नए हो या सीनियर, बांग्लादेश के अगेंस्ट अगर आप 114 बना रहे हो तो फिर मेरे पास आपके लिए अल्फाज नहीं है। बात है, चलो जो पहला अपना मैच खेल रहे हैं उनको चलो अगर हम एक साइड पर भी करते हैं, आप मुझे ये बताओ, साहिबजादा ने चलो कुछ रन किए 27 रन, ये रिजवान जो कि यहाँ बैठकर कह रहे थे कि मैं इंडिया वाले मैचेस देखता भी नहीं हूँ, ठीक है, मुझे कोई लेना देना नहीं होता, ये है वो है, वो वर्ल्ड कप जीत गए। रिजवान साहब को देखो सिर्फ 10 रन पर बाय। सलमान अली आका ये स्पेशलिस्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसी विकेटों के स्पेशलिस्ट है, यहाँ पर बॉल फंसता है, ये ऐसी विकेटों के स्पेशलिस्ट है, वो 5 रन पे बाय। हुसैन तल्लत वो 4 रन पर बाय। अब्दुल समद 6 बॉलें खेल के 0 रन के ऊपर बाय। ये क्या है यार, मतलब ये क्या है? ये 4 से 5 ऐसे खिलाड़ी है, ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं? ठीक है, उन्होंने जो है वो जरूर ऐसा किया है कि वो बांग्लादेश ने बताया था कि हमने ये विकेट्स जो है वो साउथ अफ्रीका की तैयारी के लिए बाउंसी ट्रैक बनाए हैं कि वर्ल्ड कप हमारा साउथ अफ्रीका में तो थोड़ा सा बाउंस हो, इसलिए हमने ये ऐसा ट्रैक बनाया। ठीक है ना, वो तैयारी कर रहे हैं, तो तुम किस ट्रैक के ऊपर खेलोगे ही नहीं। मतलब तुम ना बाउंसी ट्रैक पर खेलोगे ना, तुम्हें स्पिन ज्यादा हो जाए तुम वहां पर खेलोगे, रेडी बॉल कराए तुम्हें, रेडी बॉल तुम। बांग्लादेश तो मुझे तो नहीं समझ आता क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, क्या नहीं है, बट दुआ ही है कि पाकिस्तान अब बांग्लादेश से भी हारी जा रहा है यार। पता नहीं हमारी क्रिकेट और कहां तक जाएगी, लेकिन अफसोस ही है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। और ये मैच शुरू होते ही खत्म हो गया, बिकॉज पाकिस्तान टीम का प्रॉब्लम ये है कि चाहे हमारे यंगस्टर हो, चाहे हमारी मेन टीम हो, चाहे आप इसको BC टीम भी कह सकते हैं, बच्चे खेल रहे हैं जाहिर है, लेकिन गेम अवेयरनेस किसी को भी नहीं है कि 114 रन पर पाकिस्तान की पूरी टीम ढेर हो गई। एक बड़ी वन साइडेड मुकाबले के बाद बांग्लादेश ने ये टारगेट पूरा किया सिर्फ 15 ओवर में। आज 4 डेब्यू हुए तो 6 ही कर देते ज्यादा अच्छा था। 6 कर देते, सही बात। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि एक इंटरनेशनल टीम बांग्लादेश की है और दूसरी टीम कोई क्लब की ना, उनके सीरीज वर्ल्ड कप में जाना, उन्होंने प्रैक्टिस मैच वो खेल रहे हैं। इस लेवल की क्रिकेट मुझे नजर आ रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी, ऑनेस्टली बताऊं, शर्मिंदगी हो रही थी कि ये किस टाइप की हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं।
खैर अब क्या बात करें यार, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि नाहिद राणा ने, यकीन करें मुझे हंसी आ रही थी कि हमारे बैटर जान छुड़ा रहे थे कि किसी तरह सिंगल हो जाए, मैं नो स्ट्राइकर एंड पे चले जाए। उसने पहला बॉल साहिबजादा फरहान को किया है ना, उसके बाद वो कोई आगे आया ही नहीं है, सारे बैकफुट पे रह रहे हैं। इंडिया जैसी टीम वहां पे हार के गई है, तो यार आप इंडिया क्या टीम भेज रहे हैं? आप उनको मौका दे रहे हैं व्हाइट वॉश करें, और व्हाइट वॉश शुरू होने से पहले मैंने क्या कहा था, मुझे तो व्हाइट वॉश लग रहा है। बासित भाई 2-1 कह रहे थे, मुझे तो मैंने कहा मुझे तो व्हाइट वॉश लग रहा है। रिंकू सिंह ने और तिलक वर्मा ने बॉलिंग करी थी ना श्रीलंका में हमारे अगेंस्ट, जब इंडिया जीता था वर्ल्ड कप में, तो मैंने क्या कहा था कि शर्म दिला दी उन्होंने कि आपकी बैटिंग कैसी है। आज उन्होंने टाइम से पहले ही आउट करके बैटिंग करने भी आ गए। ये उन्होंने भी तमाशा मार दिया किया। वो 5 बॉलरों के साथ खेल रहे हैं, 5 बॉलरों के साथ, स्पेशलिस्ट हम 3 बॉलरों के साथ खेल रहे हैं, उनकी भी इकोनॉमी 8 और 7 की वनडे में। क्या हमारी बैटिंग 1-2 भी आउट होते, क्या हमने 15 ओवरों में 100 करना था? मुझे एक बात बताए यार, मेरे लिए पता क्या था बासित भाई, नाहिद राणा आउट करके वहीं पे खड़ा रहता, कोई सेलिब्रेशन नहीं, उसको खुशी नहीं है कि पाकिस्तान के बैटर्स आउट कर रहा है। अब यहाँ से अंदाजा लगा ले कि हमारी क्रिकेट का क्या हाल हो गया हुआ है यार। हम लोग किस नंबर की टीम है? नंबर, मुझे तो पहले तो शक है अपनी क्रिकेट आईसीसी रहे, हम 4 पे कैसे हैं? मुझे तो ऐसे लग रहा, कसम से मैं खुदा की कसम कह रहा हूँ कि क्लब क्रिकेट में ऐसी बैटिंग नहीं होती, क्लब क्रिकेट में ऐसी बैटर्स बारी नहीं कर रहे होते जो हमारे बैटर्स कर रहे थे। नाहिद राणा आया, उसने जरा सा बॉल किया, आपको पता हमारे बैटर्स के बॉल कहां पे लग रहे थे? हैंडल के पास। पहले ही फ्रंट फुट पे कमिट किया होता था, फिर पीछे जाते थे, इतना वो टाइम ही नहीं देता था। रिजवान को उसने काट खाई है उसने। के बच्चों ने पाकिस्तान को लन दे दिया, समटाइम विन समटाइम लन, संडे को लन, मंडे को लन, बॉक्सी दी किंग, रिजो दी डांसर, शेन दी लंगड़ा, राउफ दी डेबियन, सेम दी ब्यूटी क्रीम। इंडिया में पायन सर्दियां हो या गर्मियां हो, टीम आगे जो भी हो, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में एक ही है। और हमने सिर्फ और सिर्फ सुबह शाम दोपहर नरीने पेट हमने सिर्फ और सिर्फ लर्न लेना है। हमारा काम है लर्न लेना सिर्फ। हमारे पीएसएल के बच्चों को पकड़ के बांग्लादेश ने घर में बुला के लर्न दे दिया है। मतलब हम बांग्लादेश से भी अब लर्न लेना शुरू कर चुके हैं। मतलब हमारी क्रिकेट का ये स्टैंडर्ड आ चुका हुआ है, हमारी क्रिकेट का ये लेवल बन चुका हुआ है कि हमने बांग्लादेश से भी लर्न लेने शुरू कर दिए हैं। मतलब ये हमारी क्रिकेट है। निकलो ना पर मेरे घंटा तो सुन के लिए बाहर आना क्या था वो? बहती हवा सा था वो, घंटा हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, हमको तो राहें थी चलाती, उसको जिम्बाब्वे की टीम चलाती, घंटे का किंग था वो। अब कहाँ गया उसे ढूंढो, यकीन करो घंटे की याद आ रही है। और भाईजान बांग्लादेश ने इस थक्कड़ टीम को, ये जो बड़ी बकवास कर रहे थे बैठ के मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर अपने घर में बुला के इनके मुंह में आगे पीछे टांगों में लंग दे दिए, इनके मुंह में पकड़ कर इनको ये बता दिया कि आपकी औकात ये है कि आप वर्ल्ड कप में यूएसए से खेलते हो, आप आयरलैंड से हार जाते हो। मतलब यार इतना शौक है आपको लन लेने का, मतलब इतना शौक है आपको लन लेने का, क्या परफॉर्मेंस है आपकी? आप बकवास करते हो बड़ी, दुनिया जहान में इज्जत नहीं है आपकी, ना बड़ों की इज्जत थी ना छोटों की इज्जत है। फिर आपकी टीम आती है मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे, इंडिया को पीछे करेंगे, बांग्लादेश ने पकड़ के ऐसा लन दिया है, ऐसा लन दिया इनको पकड़ के, बेटा जिंदगी में लड़ना है, हमारी जिंदगी में जीत नहीं है, हमारी जिंदगी में विन नहीं है, हमारी जिंदगी में लड़ना है। और हमको सुबह शाम उठते बैठते लेटते सोते पीते जागते ले रहे हैं। हमारा पीएसएल का टैलेंट कुत्ते की तरह हर जगह पे पिटी जा रहा है, जिसको देखो पिटी जा रहा है, और पिट के हम और बुरी तरह। हम ये सोच रहे थे कि वहां टर्निंग विकेटें होती हैं, उन्होंने तेज विकेट बना दी, और जैसे कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ गए, वो हुआ है पाकिस्तान टीम के साथ। एक ही तेज बॉलर था जो 140 रेगुलर कर रहा था और उसी ने 5 आउट किए। और नाहिद राणा पाकिस्तान में भी जब टेस्ट खेलने आए थे उन्होंने तब भी आउट किए थे, और पाकिस्तान ने आप देख लें 114 किया है, और नाहिद राणा ने क्या बॉलिंग किया है। अब आप यंग बच्चों को एकदम से एक सीजन आधा सीजन खेले हुए लड़के वो टीमों में आ जाते हैं, इस तरह ना करें। आज देख लें हम बांग्लादेश से हारना शुरू हो गए हैं, मुझे तो डर लगना शुरू हो गया कि एसोसिएट टीम ना बन जाए यार, आप ऐसे ना करें, आप एक बैलेंस टीम बनाएं,
सीनियर विद द मिक्सचर ऑफ यंगस्टर्स। टीम ऐसे बनती है, ये नहीं कि 5-6 सीनियर को साइड पे लगाया और सारे यंगस्टर खिला दिए, लेकिन यंगस्टर भी ऐसे ऐसे खिलाने कि उनके साथ कुछ सीनियर्स भी उनको गाइड करने वाले हों, उनको बताने वाले हों कि बेटा ये क्रिकेट ऐसे खेली जाती है। बॉलिंग में आप देख लें, मारा उन्होंने हमें ऐसा मजे से दुम्बे की तरह मारा है। जिस विकेट पे हम 114 कर रहे हैं, उस विकेट पे उन्होंने 10-12 ओवरों में आपका स्कोर चेज कर दिया है। यार ऐसे थोड़ी होता है। चलें, अल्लाह खैर करें। बाकी अभी 2 मैचेस पड़े हुए हैं, कम बैक करें। बता दूं, बांग्लादेश आपको कोई स्पिन ट्रैक्स नहीं देगा, वो आपको ऐसी विकेट देगा। उनके भी तीनों फास्ट बॉलर तगड़े हैं जो 135-140 करते हैं, स्पेशली नहीद राना, तो वो चांस तो लेंगे सीरीज जीतने।